आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि हमने लिया है बी फार्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से। अकॉर्डिंग टू पीसीआई है ये। हम इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हम वो पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें कि हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के बारे में। पहले इट इज़ अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स, मतलब कि हम इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके पार्ट्स के बारे में, जैसे कि हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, ब्रेन हुआ, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ एनाटॉमी को हमने यहाँ पे 3 में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी स्टैंड्स फॉर द स्टडी ऑफ द ह्यूमन स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज, मतलब कि उस तरीके से स्टडी करना किसी भी पार्ट को, किसी भी ह्यूमन पार्ट को, ह्यूमन स्ट्रक्चर को, जिसमें कि हम अपनी आंखों से देखकर उसको स्टडी कर सकें, ना कि किसी माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक है। अब सेकंड आता है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। हम इसमें किसी स्पेसिफिक रीजन को ही हम लेते हैं, उसे हम कहते हैं रीजनल एनाटॉमी, जैसे कि चेस्ट, हेड, स्टमक, ये सब चीज़ें। फिर आता है थर्ड सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसी में से जब हम किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो तब हम पढ़ते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी में इसको हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी है इट इज़ अ स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है, उसका फंक्शन क्या है, उसको हम पढ़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं? फिजियोलॉजी। ठीक है। अब फिजियोलॉजी में भी कुछ पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है फिजियोलॉजी को भी, जैसे कि फर्स्ट है न्यूरोफिजियोलॉजी, सेकंड है एंडोक्राइनोलॉजी, थर्ड है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, फोर्थ है इम्यूनोलॉजी, फिफ्थ है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी एंड सिक्स्थ है रीनल फिजियोलॉजी एंड सेवेंथ है पैथोफिजियोलॉजी। तो हम यहाँ पहले पढ़ेंगे न्यूरोफिजियोलॉजी। उसमें क्या होता है? द स्टडी अबाउट द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल्स, मतलब जो हमारे ब्रेन में जो नर्व सेल्स हैं वो क्या फंक्शन कर रही हैं, हम उसको स्टडी करते हैं, उसके फंक्शंस की। क्या है? जो नर्व सेल्स होते हैं मेनली उनका फंक्शन होता है, वो होता है इंफॉर्मेशन जो भी हमने ली है बाहर से, अंदर से, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करना एज अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, जिससे कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर सके। सेकेंड है एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें इट इज़ स्टडी अबाउट द हार्मोन रिलीज एंड देयर एक्शन। हम इसमें पढ़ते हैं कि जो हार्मोन है उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो कहाँ से रिलीज हुआ, क्या एक्शन है उसका, और कहाँ जाके वो एक्ट करेगा, और उसका जो एक्शन होगा वो क्या होगा। ठीक है। अब थर्ड है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, कार्डियो स्टैंड्स फॉर हार्ट, तो हम इसमें हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हम इसमें हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट का बेसिकली काम होता है कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू, जैसे कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं, उनके थ्रू। ठीक है। तो हम इसमें उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अब आता है हमारा फोर्थ वन है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या होता है? स्टडी अबाउट द इम्यून सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ द इम्यून सेल्स। हमारे को कोई भी चीज़ हम जो करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जो भी हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज हम कभी भी, जैसे कि हमको बीमार हो जाते हैं, बीमार होने के बाद उसमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ सेल्स ऐसे प्रेजेंट हैं, जैसे टी सेल्स, बी सेल्स, मास्ट सेल्स, ये सब क्या है? ये सब होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। अगर इनमें कहीं थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। फिर आता है
फिफ्थ वन है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में है स्टडी अबाउट द रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी एंड लंग्स, मतलब कि इसमें रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी कैसे काम कर रहा है, O2 का CO2 का एक्सचेंज जो हो रहा है हमारे लंग्स के थ्रू वो कैसे हो रहा है, वो सब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में। सिक्स्थ है रीनल फिजियोलॉजी, इसमें हम पढ़ते हैं हेयर रीनल स्टैंड्स फॉर किडनी, किडनी के लिए। किडनी बेसिकली उसका मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जिसके थ्रू वो बाद में फिल्टर करके हमारे ब्लड को यूरिन के फॉर्मेशन में, यूरिन के फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो हम इसमें पढ़ते हैं स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ किडनी। सेवेंथ वन है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ द डिजीज एंड देयर पैथोजेनेसिस, मतलब कि कोई भी डिजीज है वो कैसे हुई, उसके पीछे का कारण क्या था, और जो वो किससे हुई और वो कैसे ठीक हो सकती है, कैसे क्योर हो सकती है, ये हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मजा आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आपको ये एफर्ट कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा NC फार्मर स्टडीज़।